नागौर जिले का बच्छवारी ग्राम पंचायत साधन संपन्न गांव है। शिक्षा में जागरूक यहाँ के युवा देश भर में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। रोजगार के लिए यहाँ के लोग असम और महाराष्ट्र तक जाते हैं। क्षेत्र के लोग धार्मिक रूप से दादूपंथी आश्रम के अनुयायी हैं। कृषि और पशुपालन ही आजीविका का मुख्य आधार है। गांव में ऐतिहासिकता भी है। जानकारी के लिए चलते हैं अणदाराम बिश्नोई के पास। पत्रिका टीवी राजस्थान के लिए गुजरात से मैं हूं अणदाराम बिश्नोई। आज आपको गांव की कहानी के तहत लिए चलते हैं सुखराम दास बाबा की तपोस्थली पौधाम, जहां जोधपुर दरबार की सैनिक टुकड़ी को एक ही जारी से पानी पिलाया गया था। उन परम सिद्ध महात्मा सुखराम दास जी की तपोस्थली पौधाम, बछवारी और अकेली दी के इतिहास से आपको अवगत करवाएंगे। यहाँ सुखराम दास जी महाराज ने कम से कम 250 वर्ष पहले यहाँ तपस्या की थी। उसी टाइम में यहाँ जोधपुर दरबार की सेना निकली, तो गर्मी की ऋतु थी, प्यास लगी हुई थी, तो बाबा जी यहाँ विराज रहे थे। किसी सैनिक ने आके अपने पानी के लिए कुछ याचना की, तो एक ही कमंडल से पूरी सेना को पानी पिलाया। जिस दिन से इस आश्रम का नाम पौधाम आश्रम बोलते हैं। फिर बाबा जी सुखराम दास जी महाराज ने यहाँ पागल कुत्ते का पर्चा भी दिया, जिससे लोगों की आस्था है, यहाँ आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। पागल कुत्ते से उस रोग से भी उनको मुक्ति मिलती है। उनके बाद के अंदर चतुर्दास जी महाराज ये समकालीन संत हुए हैं। उनका वो भी यहाँ आते थे, ये भी वहाँ उनको जाते थे ज्ञान चर्चा, अपने साधन भजन, या सिलास के पास में अकेले की कांकड़ के अंदर एक सुखराम दास जी महाराज का सरोवर है, नाला है, वहाँ वो तपस्या भी करते थे, कुछ साधना भी करते थे। तो वहाँ चतुर्दास जी महाराज वहाँ मुटाटी रहे और ये सुखराम दास जी महाराज यहाँ को रहे। इनके बाद में अच्छे महात्मा गंगादास जी महाराज जो खियाड़ा गांव के विद्यासर गोत्र के अंदर थे, और उन्होंने भी यहाँ बहुत किसानों के लिए यहाँ गौशाला का निर्माण किया, और अच्छे अच्छे बछड़े होते थे वो गाँव के अंदर शाम के लिए दिए जाते थे, निःशुल्क देते थे। जाके फिर उनको संभालते थे कि और किसानों को पूछते थे तुम्हारी क्या इच्छा है। और तो बाबा जी के द्वारा जैसे ये मिर्दा परिवार के अंदर बलदेव राम जी मिर्दा, ये भी बाबा जी महाराज के बड़े अनुयायी थे, और हर समय के अंदर जाति के बारे में, किसानों के बारे में पूछते रहते थे। भाई कोई भी गरीब आता तो उनको ये पूछते रहते थे तुम्हारी क्या कमी है। किसी को शादी की आवश्यकता होती तो वो उनके शादी करवाते, किसी रोगों से मुक्ति दिलवाते। जैसे जैसे परमार्थ को सब किया आप स्वार्थ नाय, परमेश्वर परमार्थ के साधु करिमान। महाराज ने यहाँ गुणावती परिवार के राजपूत परिवार, वो भी यहाँ के पूर्ण भक्त हैं। उस जमाने के अंदर यहाँ बड़े बड़े कलेक्टर थे, कोई एसपी थे, और फौज के अंदर भी थे। तो उनके द्वारा भी यहाँ आसपास की जनता को काफी मतलब उनको नौकरियां लगवानी, उनको आर्थिक स्थिति जैसे कोई कमजोर थी तो उनका कोई बच्चा था तो उनको नौकरी लगवा देते थे। तो आज वो परिवार बड़ा संपन्न है, वचनशील महात्मा थे। एक दफे यहाँ हिरण भी किसी ने मार दिया तो महाराज वो कमंडल के अपने अवचल मंत्र के द्वारा उनको वापिस जीवित किया। ऐसे ही यहाँ अकेले के अंदर एक हीर सिंह जी राजपूत जो नई शादी करके आए और वो भी खत्म हो गए किसी कारणवश, तो गुरु महाराज गंगादास जी महाराज ने उनको भी अपने कमंडल का जल देकर वापिस जीवित किया। आज कम से कम ये 400-500 परिवार है वो बाबा जी महाराज के अनुयायी है। इनके अनेक बहुत पर्चे हैं। मनुष्य क्या, महाराज की तो बात पशु पक्षी, और ये पशु भी मानते थे। अगर कोई पशु मारता तो बाबा जी महाराज कहते अब मत मारा कर, तो वो मारना छोड़ देता। पक्षी हैं महाराज, वो भूखे होते तो बाबा जी महाराज के पास में आ जाते हैं, वो ऊपर बैठ जाते। ऐसे दयालु संत थे। महाराज ने कहा हमारी वाणी के अंदर, दादू दयाल महाराज ने, दया जिनों के दिल नहीं बोर कहा वे सार, जय मुकुंद का देखिए तो लागे दो अपना। प्राणी मात्र के ऊपर महाराज की दया की भावना थी। ऐसे महापुरुषों के बाद में फिर पोखरदास जी महाराज हुए। वो भी बहुत कृपालु संत थे, बहुत निर्मल संत थे। कोई भी दुखी आता तो मन में यही सोचते तो मैं इनका कैसे दुख निवारण करूं।
तो ऐसे महापुरुषों की 25 के अंदर हम साधु संत यहाँ कम से कम 40-50 साधु संत रहते हैं, या 400 गायें रहती है, उनकी भी सेवा होती है। यहाँ लोग बाग अनुयायी भी आते रहते हैं अपनी मनोकामना लेके, और जैसे जैसे महाराज जैसा उनका भाव होता है वैसे उनका फल फूल होता रहता है। हम अनदा जी पत्रकार विश्नोई जो महाराज कुचेरा से है, और ये भी समय समय पे आके और यहाँ का व्यवस्था देखते रहते हैं। यहाँ प्रसाद भी हर टाइम चलता रहता है, भूखा कोई जाता नहीं है। यहाँ आते हैं तो भोजन के लिए शाम को खंडीराम खींचराम और सुबह 3 गांवों से भिक्षा आती है, जो बाजरे का सोगरा और खंडी का प्रसाद हम साधु संत भी करते हैं और आए भी करते रहते हैं। आज से करीब 1100 साल पहले ग्राम बचवारी जूनी बचवारी पर थी। वर्तगान गांव से करीबन 3 किलोमीटर दूर थी। फिर वहाँ पर खारे पानी की बड़ी भारी समस्या हो गई, तो जूनी बचवारी से 3 किलोमीटर दक्षिण साइड के मायने एक सुखराम दास जी बाबा जी की आसीन कृपा से कुआ खुदाया बताया, और जागीरदारों ने कुआं को पार करा, और 1840 में लगभग ये कुएं का काम संपूर्ण पूरा हुआ। और उसके बाद में धीरे धीरे लगभग आज 130 या 35 साल बाद जो आज ग्राम बचवारी वर्तमान में है वहाँ सब आ गए। लेकिन आज भी जूनी बचवारी में लगभग 30 से 35 ढाणियाँ, जिसमें हर कौम मेघवाल, राजपूत, जाट वहाँ भी बछवान हैं। और गांव हर काम के मायने बेस्ट है। गांव में अध्यापक है, स्कूल है 12वीं तक की, गांव में पानी का साधन है, बसें आती है, गांव संपन्न है और अच्छा है। और इसी गांव में सुखराम दास जी महाराज की तपोभवन रावणा नाडा है, जिसमें बाप जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, और उसके बाद में काले बांट चले गए थे, और 12 साल काला बांट में तपस्या करने के बाद में काले बांट से लगभग आधा किलोमीटर नीचे जागीरी की ज़मीन में आकर और एक प्याऊ लगाई। इस प्याऊ का महत्वपूर्ण यह है कि अंग्रेज़ों और राजाओं की फौजां आती थी, उनको एक ही कमंडल से सुखराम दास जी ने पानी पिलाया, और एक ही कुंड में उनके घोड़े और हाथियों को भी पानी पिलाया। और बाबा जी की आसीन कृपा है। ये बचवारी सरहद नहीं है, ये ज़मीन पुरुष में 2.5 बीघा बाप जी को अपना रेवास प्याऊ बनाने के लिए जागीरदारों ने बख्शीश की थी। बच्छवारी में भी दादूपंथी स्थान बना हुआ है। यहाँ बाबा रामदेव का मंदिर भी बना हुआ है। इसी प्रकार आकेली बी में ओमबन्ना का मंदिर, नांगणेच्चा माता मंदिर व राधे कृष्णा मंदिर आस्था के केंद्र हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा के साथ साथ विद्युत जीएसएस भी है। पानी के लिए गांव में अलग अलग सार्वजनिक नलकूप तथा मीठे पानी के लिए उच्च जलाशय बना हुआ है, जिससे नहर का मीठा पानी सप्लाई होता है। बच्छवारी ग्राम पंचायत मुख्यालय सहित तीनों गांव नेशनल हाईवे 89 से बुटाटी धाम, सिंधलास फांटा और मेड़ता सिटी साजू रोड पर भादवासी फांटा से जुड़े हुए हैं। मोबाइल टावर नहीं होने से नेटवर्क की समस्या जरूर रहती है। नागौर ब्यूरो की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।